महोदय का स्वागत करें। श्री सलिल त्रिपाठी जी नगर मंडल अध्यक्ष, कृपया स्वागत करें। हमारे हितग्राहियों को पूर्ण लाभ प्राप्त हो, उन्हें जो भी योजना है परम श्रद्धेय महाराज साहब आप लोगों से मिलने आए हैं और इसके पीछे महाराज की मंशा एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनहित की योजनाएं चलाई हैं, आम जनता के कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं, जो आप लोगों को उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, महाराज केवल ये जानने के लिए जगह जगह जा रहे हैं कि जो भी योजनाएं सरकार ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। 65 वर्ष देश में कई नारे निकले, कोई आया तो नारा निकाला गरीबी हटाओ का, कोई और आया तो नारा निकला रोटी कपड़ा और मकान का, पर नारा नारा ही रह गया जब तक उस भारत माता के सुपुत्र का इंतजार था, जो भारत माता का सुपुत्र आपके सपनों को अपना संकल्प बना दे और रात और दिन कार्य करे, जब तक उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित न कर दे। उस भारत माता का सुपुत्र का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे भाई और बहनों, आज 10 साल होने को आ रहे हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का टर्म समाप्त होता है तो छुट्टियां आ जाती हैं। सरकारी कर्मचारी ऑफिस जाता है, पहुंचती है भैया। दो मुझे अशोकनगर की आवाज, भारत माता की, पीछे से भारत माता की, भारत माता की। आज मंच में आसीन हमारे अध्यक्ष महोदय आलोक तिवारी जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, जगन्नाथ सिंह जी, जसपाल जज्जी जी, गजराम सिंह जी, उमेश रघुवंशी जी, हमारे मुकेश कलावत जी, रविंद्र लोधी जी, सलिल त्रिपाठी जी, मनोज शर्मा जी, बबलू यादव जी, श्रीमती अनीता जैन जी और आशा दोरे जी, जगदीश यादव जी, सनत शर्मा जी, लखन रघुवंशी जी, सुनील रघुवंशी जी, दयाशंकर कुशवाहा जी, मंच पर आसीन मेरा समस्त परिवार जो उपस्थित है, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे बाएं तरफ मेरे सामने बैठी हुई मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो दिल के धड़कन जो यहां बैठे हुए हैं मेरे भाई और बहनों। अशोकनगर के साथ एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक दिल का संबंध सदैव रहा है। ये वो अशोकनगर है जिस अशोकनगर क्षेत्र में माधव महाराज प्रथम का दौरा होता था। गांव गांव तक, पंचायत पंचायत तक विकास और प्रगति का ढांचा बनाया था। और आज भी हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, आज भी उस जमाने के बनाए हुए बांध से
अमृत का पानी आज भी उनके खेत में जाता है और नवीन लहलहाती हुई नया उत्पादन खड़े खेत में खड़ा हो जाता है। हमारे मंच पर जज जी बैठे हुए हैं। अभी मलकीत सिंह जी मुझे मिलके गए। सामने मेरे सरदार भाई बैठे हुए हैं। जितने हमारे सिख समाज के लोग ग्वालियर चंबल और ग्वालियर स्टेट में बसे हुए हैं, ये वो तजुर्बा भी माधव महाराज का है। जब 1901 में ये पहला अधिकारी, ये पहला देश का पुत्र जिसने संकल्प ले लिया कि आपके सपनों को संकल्प में परिवर्तित करके सिद्धि तक न रुकूंगा और न झुकूंगा, 10 साल में एक दिन भी छुट्टी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। मेरे भाई और बहनों, आपने तालियां तो बजाई, लेकिन थोड़ा अनुमान लगाओ। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। 10 साल में कितने दिन होते हैं? 3050। कितने दिन होते हैं? कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति 3650 दिन में एक दिन भी अवकाश न ले, आपके लिए दिन रात कार्य करे। वो व्यक्ति अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मेरे भाई और बहनों, और अशोकनगर की शरबती आटा है, ये देश में नहीं, ये संपूर्ण विश्व में जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहां उपस्थित हैं एक विचारधारा के साथ, एक सपने के साथ, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सपना जो इस देश के 140 करोड़ जन जन के दिल में सदैव रहा था। 65 वर्षों से देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला, देश का गरीब विकास और प्रगति का सूर्य 65 वर्षों में देश के नेशनल हाईवे 65 वर्षों में 90,000 किलोमीटर बने थे। 65 वर्षों में 90,000 किलोमीटर, मतलब एक वर्ष में करीब करीब मान लो 1300-1400 किलोमीटर। 65 वर्षों में 90,000 किलोमीटर। और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों में 55,000 किलोमीटर बन चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। 55,000, मतलब एक साल में जहां 1300 किलोमीटर बनता था, आज प्रधान सेवक के कार्यकाल में 5,500 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं हर साल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ प्रत्यक्ष रूप के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप के साथ जुड़ा तो है ही। दिल्ली से ग्वालियर आने के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के आगरा तक तो लगता है कि जर्मनी के ऑटोबान में चल रहे हैं। 8 लेन का हाईवे, दिल्ली से आगरा 2 घंटे। आगरा में प्रवेश करो 1 घंटा लगता है शहर से निकलने के लिए, और आगरा से निकल के जो 8 लेन का हाईवे होता था वो 2 लेन का संकीर्ण रास्ता बन जाता है। और मात्र 120 किलोमीटर ग्वालियर तक हम लोगों को 2.5 घंटे लग जाते हैं।
पिछले 2 वर्षों के से मैं काम कर रहा हूं गडकरी साहब के साथ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और खुशी है आपको कहते हुए कि 5,000 करोड़ रुपए की 90 किलोमीटर की आगरा की बाईपास रोड, मतलब आगरा शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास रोड से धौलपुर मुरैना होते हुए ग्वालियर तक 90 किलोमीटर का 8 लेन का एक्सप्रेसवे मैं बनाने जा रहा हूं। दिल्ली से ग्वालियर आप 2.25 घंटे में पहुंच जाओगे मेरे भाई और बहन। जो हाल मैंने अशोकनगर से भोपाल के लिए की थी, बंगला चौराहे होते हुए गुना से आगरा मुंबई हाईवे बनाकर 6 लेन एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ की बनाकर गुना के से भोपाल की रास्ता मैंने बनाई थी, गुना से इंदौर की रास्ता बनाई थी। पहले क्या हाल होता था, हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां से शुरू होता है। ये गुना अशोकनगर की सड़क नहीं करनी पड़ेगी। अशोकनगर की जनता या तो भोपाल जाए प्लेन पकड़ने के लिए, या अशोकनगर की जनता ग्वालियर चले जाए। 7 शहरों के साथ मैंने जोड़ दिया। राम लल्ला का भी दर्शन अयोध्या धाम में करना हो तो ग्वालियर को दिल्ली के द्वारा अयोध्या सीधा जोड़ दिया मैंने आपके लिए मेरे भाइयों और बहनों। ये क्रांति देश में आई, देश सेवा की क्रांति आई। एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, आपके सपनों पर आधारित, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हम किसी के ऊपर बोझ न बने, पूरा विश्व का बोझ भारत माता उठाए, ये संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। और इसलिए कोविड के समय में जिस देश में टीका नहीं बनता था, 2 टीके का आविष्कार हुआ। मुझे बताओ यहां बैठे कितने लोगों ने टीके लिए? मेरी अम्माओं ने टीका नहीं लिया? 1 लिया कि 2? और मुझे बताओ कितने पैसे लगे? कितने पैसे लगे? 220 करोड़ टीके प्रधानमंत्री ने देश के वासियों को निःशुल्क लगाकर जान बचाने का कार्य किया मेरे भाइयों। विश्व के किसी देश में ये नहीं हुआ है। उनके कार्यकाल में भारत में हुआ है। और जो कांग्रेसी थे ना, सब कहते थे ये बीजेपी का टीका है। जब देख लिया कि आप लोगों ने ले लिया, अशोकनगर के अस्पताल में रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से घुसकर डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर लगा दे ठकाठक। ये अभूतपूर्व विकास देश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। एक विकासशील देश के बदले में एक विकसित देश मेरा भारत हो। एक ऐसा देश का निर्माण हो रहा है जो भारत माता विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में पूर्ण रूप से विराजमान हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है मेरे भाई और बहन। और अगर उस संकल्प की पूर्ति करनी तो वो केवल हो पाएगी जब इस देश के 140 करोड़ जनता, एक एक महिला, एक एक व्यक्ति के हाथों को मजबूत किया जाए। और उनके हाथों को अगर मजबूत करना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं इस देश के अंदर, केवल 4 जातियां हैं। उन 4 जातियों का नाम इस देश की महिला, इस देश के युवा और युवती, इस देश के अन्नदाता और इस देश के गरीब, इन 4 जातियों पर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना है। अगर इन 4 जातियों को बुलंद किया
तो मां भारती अपने आप ही बुलंद हो जाएगी मेरे भाइयों। और आज इसलिए जब महिलाओं की हम बात करते हैं, मेरी लाडली लक्ष्मी खड़ी हुई है यहां, मेरी लाडली बहना बैठी हुई हैं। आजीविका मिशन के तहत, स्वयं सहायता समूह के तहत इस देश में आज करोड़ों महिलाएं अपना रोजगार और अपना व्यवसाय अपने हाथों से चला रही। एक एक महिला जिसको ऋण दिया गया हो, एक एक महिला जिसको सिलाई का मशीन दिया गया हो, एक एक महिला जिसको प्रशिक्षण दिया गया हो, एक एक महिला जो 10 महिलाओं की समूह की शुरुआत की थी, वो एक एक महिला आज 1000 महिलाओं की कप्तान बन गई है मेरे भाइयों। मैं अभी बदरवास से आ रहा हूं।